हुकूमत है, ये सिर्फ दौलतमंदों की हुकूमत है, ये सिर्फ पैसे वालों की हुकूमत है। मोदी का 56 इंच के सीने में गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। मोदी के 56 इंच के सीने में औरतों से मोहब्बत ताल्लुक का कोई उसमें जिक्र नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? 4 साल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान की आवाम के सामने है। 4 साल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के आवाम के सामने है। मैंने ये क्यों कहा कि ये दलितों के खिलाफ हुकूमत है। ये सिर्फ जबान से अंबेडकर की तारीफ करते हैं, मगर इनके दिल में अंबेडकर से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज मेरे दलित भाइयों तक पहुंच रही है, जो कल अंबेडकर की 127वीं अंबेडकर जयंती बनाने जा रहे हैं, मैं अपने दलित भाइयों से कह रहा हूं कि पहचानो इस हुकूमत को। यह हुकूमत दलितों के खिलाफ इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट पर जो दलित और आदिवासियों के तहफ्फुज़ के लिए कानून बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। उस एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। मैं अपने दलित भाइयों से कह रहा हूं कि सुनो मेरी बात को, कि जो कानून आपके तहफ्फुज़ के लिए, आदिवासियों के तहफ्फुज़ के लिए बनाया गया था, जिसका तहफ्फुज़ मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाई, ना नेकनियती से किया, जो दलितों के तहफ्फुज़ का कानून था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कानून कमजोर पड़ गया। जो मुसलमानों की शरीयत थी, उसमें मुदाखलत करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे दलित भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 20 मार्च का, जिसमें मोदी सरकार का वकील पेश हुआ था, क्या बहस करा वो? कमजोर बहस किया उसने। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलितों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलितों पर जुल्म और इजाफा करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती? क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को नहीं रख सकती थी कि हर 15 मिनट में एक दलित पर जुल्म होता है? रोज एक दलित औरत की अस्मत लूटी जाती है, और 10 साल में 2007 से 17 तक 66% दलितों पर अत्याचार के वाकयात में इजाफा हुआ। और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि दलितों की, खवातीन की इज्जत लूटने के वाकयात में डबल इजाफा हुआ। क्यों मोदी सरकार इतने दिन खामोश बैठी रही? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 20 मार्च को आया, और कई दिन के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी खामोशी तोड़ी। क्यों फैसला गलत है? इसलिए गलत है कि अगर कोई कंप्लेन करेगा जाकर पुलिस स्टेशन में, दलित हमारा भाई, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करना, इंक्वायरी करना 1 हफ्ते के अंदर। इंक्वायरी में रीजंस लिखना, रीजंस के बाद एफआईआर, और एफआईआर रजिस्टर भी हो जाता है तो अरेस्ट नहीं करना। जिसके खिलाफ कंप्लेन दी गई, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेना। अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो एसएसपी से इजाजत लेना। ये कौन सा कानून है? अगर मैं जाकर कंप्लेन करूंगा तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेगी। अगर कोई इस मजमे से उठकर सुबह पुलिस स्टेशन को जाकर कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर में भड़काऊ भाषण था, तो फौरन एफआईआर गुनाह दर्ज हो जाएगा।
अगर कोई दलित जाकर कंप्लेन करेगा तो पुलिस स्टेशन कहेगा कि 1 हफ्ता ठहरो, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद एफआईआर, फिर अरेस्टिंग भी नहीं। ये कौन सा कानून है, मुझे बताइए आप। दलितों के मशहूर स्कॉलर सुखदेव तोराट ने 2007-06 में स्टडी की, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में 565 ऐसे गांव हैं, 11 ऐसे रियासतें हैं जहां पर दलितों पर जुल्म किया जाता है। में क्यों नहीं रखी गई? अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि अगर कोई दलित को गाली भी देगा तो पहले कानून क्या था, तो 2 लोगों के सामने काफी था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि भरे मजमे में बोलना पड़ेगा, और अगर मुझे डिफेमेशन डालना है तो मुझे भरे मजमे की जरूरत नहीं। अगर एक आदमी पड़ेगा मेरे खिलाफ कोई न्यूज को, डिफेमेशन। ये मोदी सरकार के कारनामे हमारे दलित भाइयों। जागो जागो, पहचानो इन लोगों को। कल 14 अप्रैल को हमारे दलित भाई अंबेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। पहचानो तुम्हारे दोस्त को और तुम्हारे दुश्मन को। एंटीसिपेटरी बेल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मिल सकती? कौन सा है ये? एंटीसिपेटरी बेल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी भी कानून, कोई भी कानून में केस रजिस्टर हो जाए, उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी नहीं मिलती। मगर दलित के ऊपर अगर जुल्म होगा, करने वाले को एंटीसिपेटरी मिल जाएगी। बताइए आप ये क्या क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों से शरीयत छीन लो, दूसरे तरफ दलितों का जो तहफ्फुज है उसको खत्म करके रख दिया जाए। अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के गरीब मजलूम कौमें एक जगह जमा हो जाए। मैं अपने दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं कि सियासी तौर पर तो नहीं, अगर आप सियासी तौर पर चाहते बहुत अच्छा है, तो कम से कम सोशल लेवल पर दलित और मुसलमान को मिलना पड़ेगा। हमारे और आपके मसाइल एक है। आप भी जुल्म का शिकार, मुसलमान भी जुल्म का शिकार। आप भी मजलूम, मैं भी मजलूम। आपकी औरतों का तहफ्फुज नहीं, मेरी औरतों का भी तहफ्फुज नहीं। आपके नौजवानों को मारा जाता, मेरे नौजवानों को भी मारा जाता। आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप नहीं। मैं हिंदुस्तान के दलितों से अपील कर रहा हूं कि एक बार 70 साल में अगर अंबेडकर से सच्ची मोहब्बत है तो आओ मुसलमानों से हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, एक हो जाओ। मैं एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दलितों के स्कॉलरशिप के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 8,000 करोड़ की जरूरत थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो थकते नहीं हैं बाबा साहिब का नाम लेते लेते, 8,000 की जरूरत थी तो पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ 3,000 करोड़ की। हम दलित नौजवानों से कह रहे हैं कि देखो आपको पढ़ने से रोका जा रहा है। और अंबेडकर ने क्या कहा था? एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। तो ये आपको एजुकेट होने से रोक रहे हैं बीजेपी की सरकार। ये तमाम चीजें मैं जो कुछ कह रहा हूं हकायक है, आदादो शुमार मेरे पास है, कोई इसको झुटला नहीं सकता। और फिर ये लोग जो कहते हैं कि नहीं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज होता है, अगर मिसयूज के नाम पर एक्ट के को खत्म करने की बात कर रहे हो तो फिर मकोका खत्म करो ना। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज ऑफ क्राइम एक्ट, क्या यह मिसयूज नहीं हुआ मुसलमान बच्चों के खिलाफ? क्या यह मिसयूज नहीं हुआ मालेगांव के बच्चों के खिलाफ? क्या यह मिसयूज नहीं हुआ रेलवे ब्लास्ट के बच्चों के खिलाफ? क्या औरंगाबाद आमजॉल के
हुआ, क्या हिमायत बेग के खिलाफ मिसयूज नहीं हुआ, तो खत्म करो ना उसको भी। नहीं खत्म करेंगे उसको, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना। और यहां पर दलितों पर जुल्म होता है, कोई दिन नहीं जाता जो दलितों पर जुल्म नहीं होता हमारे मुल्क में। साथ एक रियलिटी है हिंदुस्तान की। ये लोग बड़े टीवी पे जाकर बोलते नहीं नहीं कास्ट नहीं, अरे कास्ट है। अखबार उठाकर देख लो, मराठी अखबार उठाओ, हिंदी अखबार उठाओ, उर्दू अखबार, अंग्रेजी अखबार, शादियों के रिश्ते देखो, उसमें सब लिखे रहते मेरी जात ये, मेरी जात ये, मेरी जात ये। मैं फुला हूं, मेरे को ये बच्ची होना, गोरी होना। मैं सावरना हूं तो मेरे को सावरना चाहिए। मगर ये लोग हमको बोलते नहीं नहीं, क्या बोल रहे आप, हिंदुस्तान 2018 आ गया, ये कहां फंसे में, अरे कहां फंसे में, तुम हमको फंसा के रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको पूरी कोशिश करनी